हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि आज से हम स्पोकन इंग्लिश का जीरो से बिल्कुल बेसिक से डे 1 से पढ़ने वाले हैं। आज से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से डे 1, डे 2, डे 3 आपको एक क्रम में आज से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ताकि बीच में हम क्या कर रहे थे, ग्रामर पढ़ रहे थे, फिर किसी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने की वजह से हम एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने लगे। तो अब आपको एडवांस इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से क्रम, जैसे पहले हमने ले डिजायर, परमिशन, फिर मॉडल्स को हमने स्टडी किया, फिर हम टेंस स्टडी करेंगे। और आप जानते हैं कि टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो हम टेंस और मॉडल्स से बोलते हैं। तो अगर आपका टेंस पर और सारे मॉडल्स पर अच्छा कमांड है तो अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, या सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आज से अगर आप चाहते हैं कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप सिर्फ मुझे एक मंथ दीजिए, एक महीने का टाइम दीजिए। एक महीने आप मेरे साथ डेली जुड़िए और आप जो हम पढ़ाते हैं उसे आप नोट्स बनाकर कंप्लीट करिए। 100% आपको इंग्लिश समझ में आएगी। एक महीने के बाद आपको अपने अंदर एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा, यस आई गॉट अ ग्रेट चेंज इन माई सेल्फ आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लास। तो आप लोग भी क्लास में जुड़िए। डेली आपको डे 1, डे 2 और वो भी क्रम में चलेगा, यानी इजी टू डिफिकल्ट हम पढ़ेंगे। पहले मॉडल्स, फिर कैन में शुड, कुड हैव देखेंगे, फिर हम टेंस में आएंगे। तो 1 बाय 1 चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो आपको एक क्लास मॉर्निंग में यानी 5:40 यानी 6 AM पर मिलेगी, और सेकेंड क्लास आपकी कब होगी? शाम को आपको 4 या 5 के अराउंड में मिल जाएगी। तो एक बार यानी सुबह आपकी अगर ग्रामर की क्लास है यानी स्पोकन इंग्लिश की डे 1 है, तो शाम को आपको एडवांस इंग्लिश की मिलेगी। सुबह एडवांस इंग्लिश की है तो शाम को आपको ग्रामर, यानी एक दिन में आपको 2 वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स 15 मिनट्स के देखने हैं। डेली आपको 30 मिनट्स मुझे देना है, और अगर आप, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप डेली मुझे 30 मिनट्स देते हैं तो 100% आपको एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता या एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग सेंटेंस को सीखने वाले हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं लेट डिजायर के, जिन्हें हम लेट्स वाले सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। आप कहते हैं ना, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो चाय पीने दुकान चलें, चलो समोसा खाने दुकान चलें, आओ ताजमहल देखने आगरा चलते हैं, आओ आज से सुबह 4 बजे उठते हैं, आओ आज से मैम का वीडियो देखते हैं, आओ आज से झूठ बोलना छोड़ देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बात गलत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर और सुबह और शाम आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सके और मेरे साथ जुड़ सके, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेट डिजायर। लेट डिजायर, तो देखिए डिजायर का मतलब होता है इच्छा। हिंदी मीन्स ऑफ डिजायर इज इच्छा। कहते नहीं, मेरी चाय पीने की इच्छा है, मेरी वहां जाने की इच्छा है। तो इच्छा को इंग्लिश में हम विश के अलावा डिजायर भी बोल सकते हैं। DESIRE, डिजायर मीन्स इच्छा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका यूज हम कहां पर करेंगे लेट डिजायर का। तो लेट डिजायर का यूज कैसे होगा? जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग चलो या आओ शब्द से हो। किससे हो? चलो या आओ शब्द से हो, और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, यानी इच्छा शो हो रही हो, तो वहां पर हम लेट डिजायर का यूज करते हैं। और लेट डिजायर वाले सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो हम होता है, जो सेंटेंस में छुपा हुआ होता है। देखिए हम होगा, हिंदी में हम और इंग्लिश में वी होता है, जो सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया होता है, और अगर कर भी दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब सेंटेंसेस की स्टार्टिंग, हमारा जो सेंटेंस हो उसकी शुरुआत अगर किससे हो रही हो? चलो या आओ से, और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा सो हो रही हो। चलो चाय पीते हैं, चलो अब सो जाते हैं, चलो आप फोन चलाते हैं, आओ टीवी देखते हैं, आओ यह फिल्म देखते हैं, आओ उससे मिलने उसके घर चलें, आओ गाना गाते हैं, आओ नाचते हैं। तो क्या स्टार्टिंग किससे हो रही है? चलो या आओ से हो रही है, और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो रही है। मैं आपसे बोलूं,
चलो चाय पीते हैं, तो इच्छा है मेरी तब मैं आपसे कह रही हूं, तो क्या है, इच्छा से हो रही है। तो देखिए, जब स्टार्टिंग चलो या आओ से हो रही हो और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, तो हम क्या यूज करेंगे, लेट डिजायर का यूज करते हैं। चलो चाय पीते हैं। अब एक सेंटेंसेस को हम किसी डिफरेंट वे तरीके से भी बोल सकते हैं, यानी एक सेंटेंसेस को आप अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे चलो चाय पीते हैं, या फिर इसी सेंटेंस को कोई अगला व्यक्ति बोले चलो चाय पिए, तब भी मतलब वही निकलेगा। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोले चलो हम चाय पीते हैं, तब भी मतलब वही होगा। और चौथा व्यक्ति अगर बोले चलो हम चाय पिए, तब भी मतलब सेम होगा। यानी लेट डिजायर के सेंटेंसेस, एक सेंटेंस कोई अलग चार तरीके से आपसे पूछ सकता है, जैसे चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पिए, या चलो हम चाय पीते हैं, या फिर चलो हम चाय पिए। ये कोई भी सेंटेंसेस, हमने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, हम हो सकता है। यहां पर देखिए मेंशन कर दिया गया है, मेंशन किया गया है हम, तब भी कोई बात नहीं, नहीं किया गया तब भी, दोनों कंडीशन में वही स्ट्रक्चर एक ही यूज होगा। लास्ट में ता है, ती है, ते है भी आ सकता है, और ऐसे पिए, खाएं, खेले भी आ सकता है। तो चलो चाय पीते हैं एक ही ट्रांसलेशन, चलो चाय पिए एक ही होगा, चलो हम चाय पीते हैं वही है, चलो हम चाय पिए तब भी वही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये लेट डिजायर के सेंटेंस ही होंगे। नेक्स्ट, आओ अब झूठ ना बोलें। आओ से स्टार्टिंग हो रही है, इच्छा से हो रही है झूठ ना बोलने की, हम बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आज से हम झूठ ना बोलें। चलो आज से फोन ना चलाएं, या फिर आओ ताजमहल देखने आगरा चले, चलो अब अंग्रेजी सीखते हैं। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, जब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग चलो या आओ से हो और वाक्य में कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, तो वहां हम लेट डिजायर का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वाक्य में वर्क को करने की डिजायर सो होनी चाहिए। अगर इच्छा सो हो नहीं हो रही है, अगर इच्छा सो नहीं हो रही है, तो भले उसी सेंटेंस की स्टार्टिंग चलो या आओ से हो, वो लेट डिजायर का फिर नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम को करने की इच्छा सो होनी चाहिए। अगर इच्छा सो नहीं हो रही है, तो वो सेंटेंस कतई लेट डिजायर का नहीं है। जैसे अब इन सभी सेंटेंसेस में तो इच्छा सो हो रही है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आपको ऐसे भी बताती हूं जिसमें सो नहीं होगा, जैसे आओ बैठो, आओ बैठो, आओ और खाना खाओ, आओ खाना खाओ। मम्मी कभी कभी बुलाती हैं आओ खाना खाओ, तो इच्छा नहीं सो हो रही है, वो बुला रही हैं आओ खाना खाओ, कम एंड टेक फूड। तो भले चलो या आओ से स्टार्टिंग हो, काम को करने की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। इच्छा प्रकट हो रही है तो लेट डिजायर, नहीं हो रही है तो इंपरेटिव सेंटेंस की तरीके से उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं, मोस्टली सेंटेंसेस हम यूज करते हैं जिसमें इच्छा सो होती है। अगर नहीं हो रही है, आओ पढ़ो, आओ बैठो, आओ खेलो, आओ सो, तो यहां पर नहीं सो हो रही है तो हम कम एंड के बाद जो वर्ब होगी उसे रिप्लेस कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये यूज और सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर कि इन सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो दो ही सेंटेंस होगा, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहां पर नहीं बनते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव, चलो खेलें, चलो ना खेलें, आओ गाना गाते हैं, आओ गाना नहीं गाते हैं या ना गाते हैं। तो अफर्मेटिव या निगेटिव दो ही सेंटेंसेस होंगे। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ये निगेटिव है। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट लेट्स और लेटस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और निगेटिव हो जाएगा लेट्स और लेटस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। माय आर स्टूडेंट्स, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, चलो खेलें, चलो खाना खाएं, चलो खाना बनाएं, चलो उसके साथ चलें, चलो शॉपिंग करने चलें, चलो कुछ भी करें, कोई काम ऐसा दिया हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट्स का यूज करना है। फिर देखिए दो कंडीशन है, हम लेट्स लिख सकते हैं या फिर लेटस लिख सकते हैं, लेकिन आपको यूज क्या करना है, आपको लेट्स यूज करना है। सिर्फ नॉलेज के लिए जानिए कि हम लेटस लिख सकते हैं, लेकिन लेटस आपको बोलना नहीं है और ना तो यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इफेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वहां पर हम लेट्स बोलेंगे, क्योंकि लेट्स जो है वो सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। जैसे हम बोले लेट्स हैव अ कॉफी, या फिर लेट्स या लेट अस
टेक अ कॉफी, लेट्स हैव अ कॉफी या फिर लेट अस हैव अ कॉफी। तो क्या अच्छा लग रहा है, लेट्स, तो हमें यूज क्या करना है, लेट्स। लेकिन इस लेट्स को हम लेट अस भी लिख सकते हैं, उस समय लेट अलग होगा और अस अलग होगा। लेट्स, लेट अस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा, चलो झूठ ना बोले, चलो उसे ना मारे, चलो अपनी बुरी आदत ना छोड़ें, ऐसे सेंटेंसेस हो तो लेट्स लिखेंगे, वही प्लस नॉट लिख देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब से पहले हमें नॉट का यूज कर देना है, बस लेट्स प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर लेट्स की जगह आप लेट अस भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, मैंने आपको बताया क्यों नहीं करना है। तो क्या यूज करेंगे आप, लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आरडी स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम है, यानी लेट डिजायर का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट आपका हमेशा हम होगा। आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, आओ हम ताजमहल देखने आगरा चलें, तो वी जो है वो अंडरस्टूड है। इसी वी की वजह से हम क्या यूज करते हैं, यहां पर अस यूज करते हैं। और ये लेट और अस का जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो लेट्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, वी आना चाहिए, ये अस कहां से आ गया। आप जानते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वहां सब्जेक्टिव केस यानी सी, ही, यू, वी का यूज करते हैं, ना कि हर, हिम, हिज का यूज करते हैं हम। तो देखिए यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेट एक ऐसी वर्ब है, ये लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेती है, कभी भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस नहीं लेती है। कोई भी वर्ब नहीं, लेट एक ऐसी वर्ब है, LET लेट, जिसका मतलब होता है करने देना। लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेती है, कभी भी सब्जेक्टिव केस या जिसका दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस नहीं लेती है। इसलिए यहां हमारा सब्जेक्ट है वी और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो यहां पर क्या आया है, अस, और लेट अस को दोनों को मिलाकर एब्रिविएशन फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम, लेट्स। तो लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चाहे जितने सेंटेंसेस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, 1000, 2000, 10,000 जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, उन सेंटेंसेस को आप सिर्फ इन दो छोटे स्ट्रक्चर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा इंग्लिश सीखने में, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो आइए अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन फर्स्ट है हमारा, चलो चाय पीते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट्स, लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेट्स हैव टी और लेट्स टेक टी, लेट्स टेक टी। एंड नेक्स्ट इज आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। सो फर्स्ट लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब होती है, देखिए इसमें जैसे दो वर्ब आई है, एक है देखना और एक है चलना। अब इनमें से यहां पर जो वर्ब लिखनी है वो कौन सी वर्ब हम लिखें, तो मैं आरडी स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर में वर्ब मेंशन की गई होती है वो हमेशा मेन वर्ब होती है। और इंग्लिश में मेन वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जो पीछे से सबसे पहले आती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। सबसे पीछे, सेंटेंस के सबसे पीछे से जो वर्ब आपको सबसे पहले मिलेगी वही आपकी मेन वर्ब होगी। यहां पर क्या है, पहले चलें, तो क्या हो जाएगा, लेट्स गो। कहां, आगरा चलें, लेट्स गो टू आगरा। अब क्या बच रहा है, ताजमहल देखने। जब दूसरी वर्ब किसी सेंटेंस में आई हो तो उस वर्ब को लिखने से पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेट्स गो टू आगरा, टू देखने, टू सी दी ताजमहल। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट लेट्स, पीछे से मेन वर्ब जो पहले है गो, टू आगरा, दूसरी वर्ब लिखने से पहले टू सी दी ताजमहल। चलो राम से मिलने अस्पताल चलें, लेट्स गो टू हॉस्पिटल टू मीट राम। चलो सब्जी खरीदने बाजार चलें, लेट्स गो टू मार्केट
टू बाय दी वेजिटेबल्स। चलो इंग्लिश सीखने कोचिंग चलें, लेट्स गो टू कोचिंग टू लर्न इंग्लिश। एंड नेक्स्ट इज चलो अब अंग्रेजी सीखते हैं, चलो अब अंग्रेजी सीखते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सीखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न, लेट्स लर्न इंग्लिश अब नाउ। नेक्स्ट इज आओ अब झूठ ना बोलें। तो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें सेकंड स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या करेंगे? लेट्स नॉट टेल अ लाई अब नाउ, लेट्स नॉट टेल अ लाई नाउ। चलो हम अपना काम पूरा करते हैं, चलो हम अपना काम पूरा करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पूरा करना, कंप्लीट, लेट्स कंप्लीट क्या है? अपना काम। अब अपना अपनी अपने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो जब किसी भी सेंटेंस में अपना अपनी अपने आया हो, तो अपना अपनी अपने के लिए हम हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं। वो भी उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आई होगा तो अपना अपनी अपने के लिए माई, सब्जेक्ट सी होगा तो अपना अपनी अपने के लिए हर, सब्जेक्ट ही होगा तो हिज का यूज होगा, दे होगा तो दियर का यूज होगा, वी होगा तो आवर का यूज होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हमने क्या बताया? लेट डिजायर के सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा हम होता है, और अगर सब्जेक्ट हम होगा, वी होगा, तो अपना अपनी अपने के लिए वी का पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करेंगे जो होता है हमारा आवर। तो क्या होगा? चलो हम अपना काम पूरा करते हैं, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क। एंड नेक्स्ट इज चलो आज से फोन ना चलाएं, चलो आज से फोन ना चलाएं। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, निगेटिव है नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज, लेट्स नॉट यूज फोन आज से, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेट्स का यानी लेट डिजायर का यूज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो आज से मैम का वीडियो देखें, लेट्स वॉच मैम्स वीडियो फ्रॉम टुडे। आओ गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो समोसा खाएं, लेट्स टेक समोसा। आओ उससे मिलें, लेट्स मीट हिम। चलो स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल। आओ झूठ ना बोलें, लेट्स नॉट टेल अ लाई। आओ अपने से बड़ों की बात माने, लेट्स ओबे आवर एल्डर्स। आओ गरीबों की सहायता करें, लेट्स हेल्प दी पुअर। आओ पिताजी से मिलते हैं, लेट्स मीट फादर। आओ दफ्तर चलें, लेट्स गो टू ऑफिस। चलो अब घर चलते हैं, लेट्स गो होम नाउ। आओ अब मेहनत करें, लेट्स वर्क हार्ड नाउ। आओ पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। चलो उसे बुलाएं, लेट्स कॉल हिम। आओ बैठते हैं, लेट्स सिट। आओ कॉफी पीते हैं, लेट्स हैव कॉफी। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्पोकन इंग्लिश जो डे 1 है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन लगा होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, ताकि आप बिल्कुल जीरो से हीरो तक पहुंच सके और एक दिन ऐसा आए कि जो लोग आपको जीरो समझते हो वो कब आपको हीरो बनता देख लें, उन्हें पता ही ना चले। तो अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन को चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली सुबह और शाम मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो चलिए आज की इस शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।